प्रभु से बढ़कर हमें कोई और प्यारा नहीं होना चाहिए। अगर ये बात है तो कभी विस्मरण कैसे हो सकता है, क्योंकि जो बहुत प्यारा है उसी की तो याद आती रहती है। क्या परवाह, सब परेशान है देह भाव को लेकर। हम भजन करना चाहते हैं पर भजन नहीं कर पा रहे। कैसी चाहत है? तुम्हें भूख लगती है, तुम ऐसा बोलो कि भूख लगती पर मैं भोजन नहीं कर पाता, प्यास लगती पर मैं पानी नहीं पी पाता, तो आप बोलो फिर ऐसा कि भजन करना चाहता हूं पर नहीं कर पाता, तो मानो। लेकिन भोग भोगना चाहते हो तो भोग लेते हो, भूख लगती है तो भोजन का, और पानी तो पानी, लेकिन भजन तो कैसी चाहत तुम्हारी, केवल व्यर्थ की बातें। प्रेम मार्ग में प्रीतम एक ही चुना जाता है, अनेक नहीं। समस्त प्रियतमों के प्रीतम हमारे प्रिया प्रीतम, इनका वर्ण कर लिया, अब अपनी कोई परवाह नहीं रहनी चाहिए। देखो ना, जैसे हम नाम जप करते हैं, भगवत चिंतन की चेष्टा करते हैं तो बड़ी जोर से गंदगी आती है। ये सबका अनुभव है जो भजन करते हैं, बड़ी जोर से, जैसे कि दरिया में उफान आ गया हो। एक से गंदी, मतलब जो आपको भी लगेगा कि यार ऐसी बात कैसे हो सकती है। बिल्कुल घृणित, वो आराध्य देव पर घृणित भाव, वो अपने गुरुदेव पर घृणित भाव, वो कुछ भी डरना नहीं, तो समझना ये आपके है। तो आपको लगेगा कि कितना नीच हूं, कितना गंदा हूं, क्या क्या सोच रहा हूं, कैसे, मतलब कुछ नहीं, समझना बिल्कुल तटस्थ भूमिका होनी चाहिए। मैं थोड़ी सोच रहा हूं जैसे गंदी नाली की कीड़े की तरह मन इंद्रिया भोगों में रहे, अभी गंदगी फेंक, बिल्कुल तटस्थ। अरे मैं प्रियाजू के लिए क्या सोच रहा हूं, मैं लालजू के लिए क्या सोच रहा हूं, और मैं गुरुदेव के लिए क्या, बिल्कुल नहीं। ये बेईमान लोग हैं, ये हमको भयभीत करेंगे, हमारी निष्ठा बिगाड़ेंगे, हमारा भाव बिगाड़ेंगे, बिल्कुल नहीं मानना। ये हम बहुत खूब अनुभूत सोची समझी बात कह रहे, खूब साधकों से मिली हुई बात। ये अपने आराध्य देव पर ही गलत भाव कर लेगा, ये अपने गुरुदेव पर भी गलत भाव कर लेगा। आपको डरना नहीं है, ये किसी भी तरह से आपको हटाना चाहता है। जहां आप भगवत चिंतन में लगे, आप भगवत चिंतन आपके हृदय में आए हुए या बसे हुए या पुराने संस्कार सब मिटाएगा। बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी, चलने दो नाम कीर्तन, नाम जप, मंत्र जप, वाणी चिंतन, चलने दो सेवा। ये जितनी गंदगी, चुप रहो, देखते रहो, उबने की जरूरत नहीं, खिन्न नहीं होना, ना हर्षित होना है। दोनों बात समझ, खिन्न हो गए तो वो टिक जाएगा, ऐसा नहीं है उसमें गंदगी। जब धुलाई हो रही तो निकलेगी सब बाहर, शांत एकदम, बहुत गंभीर होना चाहिए उपासक इस स्थिति वाले को। कुछ नहीं, कोई नहीं बिगाड़ सकता, बस आप झुकना नहीं। इस पे बाहर की बात नहीं कह रहे, यहां की बात। आप उदास मत होना, आप निराश मत होना, और आप इनके आगे झुकना नहीं, दुष्टों के समुदाय के आगे। एक से एक पेशगी देंगे, आपको निराश करने की चेष्टा करेंगे, आपको ऐसा कर देंगे कि लगेगा इस भोग के बिना तो हम जी नहीं सकते, अब ये भोग भोग ले, फिर भगवान मिले या ना मिले। झुकना मत इनके आगे। ये दुष्ट प्रवृत्तियां आपको रौंदने की चेष्टा कर, और आप तभी नहीं झुकेंगे जब मत परायण भगवदास। अगर भगवदास तरेली तो बातें बोलते रहो, कुछ नहीं होने वाला, वो अपने आप वहीं आपको आकर्षित कर लेंगे। भगवान शंकर बोले वो गांजा पीते हैं। अरे भगवान शंकर हलाल विष लिया जगत की रक्षा के लिए, कभी भगवान शंकर को चिलम फूकते देखा है क्या? वाह वाह। अरे हम लोग अपनी वासनाओं का पोषण कर रहे हैं इष्ट के नाम पे, ये ठीक नहीं है कि भगवान शंकर तो गांजा पीते हैं और माता जी शराब पीती हैं, तो बेटे सब बदमाश ही हो जाएंगे पीते हैं। बताओ ना, माता पिता जिसके ऐसे होंगे, बच्चे कैसे होंगे? बच्चे हैं गणेश जगत पूज्य, बच्चे हैं देवताओं के भी स्वामी कार्तिकेय जी, सेनापति हैं देवताओं के। अब देख लो शासन कैसा है, शासन कार्तिकेय जी का वाहन मोर, मोर का हार सांप महादेव के गले में पड़ा। एक दूसरे से मित्रता है। माता जी का वाहन सिंह, पिताजी का वाहन नंदिकेश्वर, वो उधर लाल नहीं टपका रहा, साथ में सालती से बैठे हुए। देखो ना, सांप जो गले में है उसका हाथ चूहा बेटे की सवारी बस झगड़ा नहीं हो रहा है, सब आराम से रहे। ये है शिव सभा। यदि आप सावधान नहीं रहे, हमारे इशारे को नहीं समझे, तो न परमार्थ के लायक रहोगे, न व्यवहार के लायक रहोगे। जो नियम संयम का त्यागी और भ्रष्ट आचरण वाला होता है, उसकी कभी दिनचर्या एक जैसी हो ही नहीं सकती, उसके हृदय में भगवत प्राप्ति का उत्साह हो ही नहीं सकता है। वो किसी भी शास्त्र या गुरुदेव या संत की आज्ञा पर बहुत समय तक टिका रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ लो इस बात को। एक जैसी दिनचर्या,
और शास्त्र और गुरु आज्ञा पर चलने वाला वही उपासक होगा जो भ्रष्ट आचरण नहीं करता। भ्रष्ट आचरण करता है तो राइट टाइम राइट समय में अपनी दिनचर्या कर ही नहीं सकता, केवल बकवास नहीं कर सकता। जो संयमी नहीं है, जो इंद्रियों पर शासन नहीं करता, वो परमार्थ का प्रतीक नहीं, केवल ड्रामा, केवल नाटक, दम, केवल उदर पोषण के लिए ये सब वृत्ति बाहिरी धारण करता है। चंदन लगाना, तिलक लगाना, भेष बनाना, भेषधारी हरि के उर्शालय, देखो अंदर से। जो किसी की भी परवाह नहीं करते, अपने शरीर का पोषण करते हैं, दूसरे जीवों का मांस खाते हैं। बकरा, ये ऐसे बहुत कोमल बेचारे जीव हैं जो बलहीन हैं। आप मनुष्य शरीर प्राप्त किए, बलात् उनको पकड़ के विविध प्रकार से कष्ट देते हैं और मांस खाते हैं। तो वहां भयंकर यमराज के दूत उसी का मांस काट काट के उसको खवाते हैं। यमपुरी में उसी का मांस को उसको नोचते हैं मांस और उसको पवाते ले अब्बा। अच्छा, एक दो दिन की बात है नहीं, ये बहुत लंबा सजा होती, भोगते रहो। जैसे कोई कहते अरे हम नहीं मानते, तो आप भारतीय विधान को ना मानो, करो, जिस दिन फंस जाओगे तुम्हारे पूरी का पानी पा जाएंगे। इतनी पिटाई करेगी भारत सरकार के जो सैनिक है कि तुम्हें हो फिर उस समय नहीं चलेगा कि हम नहीं मानते। तुम्हारे मानने ना मानने थोड़ी विधान है, फंस जाओगे विधान में तब पता चलेगा। गंगा किनारे जब थे तो एक मिले थे, ऐसे ऐसे सब अंगुलियां थी, तो बताया कि फंस गए थे तो अंगुलियां सब टूटी हुई। वो बताते थे नाखून में ऐसे कील गाड़ी जाती है, अंगुलियां तोड़ दी जाती। कितना कितना भयंकर कष्ट। काफी समय तक बर्फ की सिल्ली में लिटा दिया, ऊपर से पिटाई हो रही, बड़े बड़े कष्ट बहुत। अब आप इसे मानोगे अरे सब झूठी है, नहीं कहते झूठी, तो कर लो, देख लो जाके क्या हो रहा है। जैसे यहाँ की पिटाई को हम नहीं माने और बुरे आचरण करें, तो जब फंस जाओगे तो आपको बिल्कुल अनुभव करो, अनुभवी महापुरुष हो जाओगे। ऐसे आप नर्क को अभी मान रहे हो कि अरे शास्त्रों में सब झूठा लिखा हुआ, जब भोगले को मिलेगा तब आप पता चलेगा आपको। जो यहाँ दूसरे जीवों का कच्चा मांस नोच नोच करके उनको यमदूत उन्हीं को खवाते हैं, जो यहाँ के जीवों को काटते हैं। जो अपने पेट पालन के लिए, अपनी जिह्वा के लिए बोले अंडा खाओ, अंडा में कोई पाप नहीं है। सुन लो, खूब गौर से सुन लो, ध्यान से। आखिरकार उस अंडे को रखे रहो तो उसमें जीव निकलेगा कि नहीं निकलेगा? आप देखो, जीव निकलेगा ना। किसी भी अंडे को आप रख दो, वो अपने समय पे फूटेगा, उस पे जीव निकले। जीव है, जो जीव मनुष्य में है वही जीव उन पक्षियों में है, उन पशुओं में है, चींटी में है, उतना ही जीव है। जो उन पशुओं को भूनता है, रांधता है, नष्ट करता है। कैसे कैसे निर्दयी लोग, वो तड़प रहा है जी, उसको आग में से बांधे हुए। किसके लिए? इस असेंद्री के लिए। अरे हृदयहीन राक्षस, तेरी दुर्गति होगी। शास्त्र कहता है उन हृदयहीन राक्षसों से गए बीते यमदूत उन्हें कुंभी पाक नरक में ले जाते हैं। जो ऐसे राक्षसों से गए बीते हैं उन कुंभी पाक नरक में ले जाते हैं। और फिर क्या करते जानते हो? खौलते हुए बड़े बड़े कड़ा है, जैसे पकौड़ी उबाली जाती है, उसमें डाल दिया। अब मरना है नहीं, मरना है नहीं, मरना हो तो चलो 2 मिनट में भून गए ना, खूब खोलो खेलो। अब बताओ, कैंसर हो गया, वो सड़ रहा है, मार परेशान है, बोले मरना ही नहीं है। अब तो उसकी बड़ी समस्या है। अरे मरेगा तो नया शरीर प्राप्त करेगा। कोई प्यार नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता। जिस दिन तुम बिस्तर में लग जाओगे, सब प्रार्थना करेंगे जल चढ़ा के भगवान से, इनको उठा लो। और अगर थोड़ा भी काम लायक हो फिर भगवान को कोसेंगे, वैसे भगवान को मनाएंगे। मृत्यु भी बहुत जरूरी है, सच्ची मानो, तुमसे हृदय से बात करते हैं, मृत्यु बहुत जरूरी है। आप अज्ञान के कारण बुरा मानते हैं कि भगवान ऐसा। भगवान का 3 खेल हो रहा है। पहले पागलपन छोड़िए और खेल को समझिए। वो अपने आप से अपने आप को रच रहा है, अपने आप से अपने आप का पालन कर रहा है, और अपने आप से अपने आप का अंतर ध्यान लीला, जिसे विनाश लीला कहते हैं, उसी में वो 3 रूप धारण किए। ब्रह्मा रूप से सृजन कर रहे हैं, विष्णु हरि रूप से पालन कर रहे हैं, तो शिव रूप से संहार कर रहे हैं। संहार भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पालन और सृजन महत्वपूर्ण है। और वो किसी और का नहीं कर रहा है, वो अपने आप से अपने आप का कर रहा है। तो बोले मुझे क्यों घसीट रहा है? क्योंकि तू अपने ब्रह्म में तू भी वही है। ये ना जानने के कारण तू अपने, और सच्ची मानिए एक और आनंद की बात, कि ये सब विनाश का विनाश हो रहा है। जिसका सृजन हो रहा है उसी का पालन हो रहा है, उसी का विनाश हो रहा है।
तेरा न सृजन हुआ है, तू ब्रह्मा का बनाया हुआ नहीं है। ब्रह्मा का बनाया हुआ ये 3 शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण। ब्रह्मा का बनाया हुआ ये 3 लोक। लेकिन ब्रह्मा को जिसने बनाया उसी का तू अंश है। तू कोई कृति नहीं है किसी की, तू किसी की कृति नहीं है, कृति में फंस गया है बस, इसलिए तू हाहाकार मचा रहा है। मैं बीमार, मैं मरा, मैं जवान, मैं सुंदर, मैं जन्मा, तू अजन्मा, नित्य आनंद अविनाशी। अब यही समझना है, सत्संग का मतलब यही समझ। एक बार समझ गए तो फिर रोना क्या, जब जाग गए तो फिर सोना क्या, समझ गए तो रोना क्या, मिट जाएगा ये जन्म जन्म का रोना। तेरा विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, स्वयं भगवान भी, सुदर्शन भी कृति का विनाश करेगा, तेरा नहीं, क्योंकि तू किसी की रचना नहीं। सुदर्शन जी भी रचना का विनाश करते हैं। बोले शिशुपाल की ये गर्दन कटी, शिशुपाल कटा क्या? जो शिशुपाल था अंदर, वो तो दिव्य तेजो में होकर श्री कृष्ण में समा गया। हरे कृष्णा। बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं इस रोग से, 100 में 99। बहुत बुरी दशा पैदा की है मन, हम देख रहे हैं ना। जब वो बहुत ज्यादा मानसिक रोग से ग्रसित हो जाते हैं तो उसी को डिप्रेशन कह दिया जाता है, विक्षिप्त कह दिया जाता है। कहा जाता है कि इनका दिमाग खराब हो रहा है, खिसक गया है। इस सारा का सारा मानसिक नकारात्मक चिंतन करते करते वो अंतिम अवस्था में पहुंच जाता है। हर समय भयभीत रहता है, हर समय कामना कल्पना उसको जला। कैसा जीवन है, दवाइयों पे दवाइयां, बस पड़े पड़े कल्पना भय की, और बस मर रहा हूं, हर समय मर रहा है व्यक्ति। देखो मानसिक, हाय मुझे कोई बचा ले, मैं बहुत परेशान हूं, घबराहट पैदा हो रही है। केवल मान, ये जानते क्यों हुआ? क्योंकि खूब मनमानी भोगों का चिंतन, भोगों की क्रियाएं, तो वही मन तुम्हें कहां पहुंचा दिया। सावधान हो जाइए। ये जो रोज सत्संग मिल रहा है, हाई डोज है, अगर इसको आप बचा गए तो कोई भी ताप तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता, न दैहिक न दैविक न भौतिक। देख, हम प्राय इसी बात से गुजरना होता है। मानसिक रोग से ग्रसित, मुझे काम सता रहा है, मुझे वो ईर्ष्या, वो ऐसा उस दुष्ट का सहयोग कर रहे हो जिसने तुम्हें सदा सताया है। अगर इसका सहयोग करोगे तो आप तुम्हें अंतिम स्थिति तक पहुंचा देगा। अगर सही चल गए तो भगवत स्वरूप है मन। दोनों बात समझना। ये मानसिक रोग का निवारण कहां से होता है? सदगुरु कृपा। इसके लिए औषधियां काम नहीं करती, पर वो समझ नहीं आती। किसी से कहा कि तुम बड़े बड़े औषधियां खा रहे हो, मानसिक रोग से ग्रसित हो, डिप्रेशन में बने रहते हो, यहां बैठ के सबके जूते साफ किया करो। उनको मजाक लगा। यहां सब बैठते हैं, झाड़ू लगा दिया, गली में झाड़ू लगा दिया, कुछ तो। क्यों ऐसा हमने क्यों कहा? क्योंकि बहुत जल्दी पाप नष्ट हो जाएंगे। जब भक्तों की चरण धूलि जो गिरी है, वो जब बहुत उनकी जब पादुका, ये मानसिक जो लोग कहते हैं ना कि मन से पाप करने का क्या दंड होता है, तो मन ही को दंड होगा। लो मानसिक रोग भोगो, हर समय वही विषय चिंतन, नकारात्मक चिंतन, भगवत विमुक्ता का चिंतन, तो आ गया ना मन उसी लाइन में, तुम्हें ही मार रहा है। आप समझते हैं कि ये पाप नहीं बनता। आप जिन क्रियाओं से अपने ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं, उसी ब्रह्मचर्य से संतान उत्पन्न होती है। तो उसमें परमाणु है ना, वही जीवाणु है ना, जो आप बहुत ही बुरी तरह से उसका नाश कर रहे हैं, तो आप पापाचरण कर रहे हैं। आप ऐसा न समझे कि आपके द्वारा एक क्रिया हो रही तो केवल शरीर की ही हानि हो रही, आपका सर्वस्व नाश हो रहा है, अंतःकरण मलिन हो रहा है, गलत संस्कार पुष्ट हो रहे हैं और पाप का ढेर जमा हो रहा है। ऐसा मत समझो, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। आपका अंतःकरण ऐसा मलिन होता चला जाएगा कि एक दिन आपको अंतःकरण से उपदेश मिलने लगेगा कि ऐसे शरीर का त्याग कर दो, किस काम का। ये हम उपासकों के मुख से सुनी हुई बात कहते हैं कि अब तो बस ऐसा लगता है कि आत्महत्या कर लें। पहुंचा दिया। भगवान क्या करें? वैरिणम, देखो दुश्मन ने कैसा जाल रचा कि आप अपने आप सोचने लगे कि मैं अपने शरीर का नाश कर दूं, और दुर्गति, आत्मनन गति जाए। ये क्रम जब तक चलता रहेगा तब तक ये पाप कर्म रुकेगा नहीं।
आप अपने क्रम को रोकिए। एकांत आपका बहुत पवित्र होना चाहिए, ध्यान दीजिए। ऐसा मत समझो कि कोई डांट नहीं रहा, कोई देख रहे, सब देख रहे, देखने वाले देख रहे, पर वो इसलिए नहीं बोल रहे कि जब तक आप छोड़ने की चेष्टा नहीं करोगे चुप रहेंगे। भगवान देख रहे हो, क्या बोल रहे हैं आपसे, वो बोल रहे हैं, मान रहे हो क्या? तो जब रोगे, चिल्लाओगे, पिटोगे, जब फिर अपने आप तुम्हें समझ में आएगा कि आज्ञा पालन करना ही अनिवार्य है। अगर एकांत केवल रहने से भगवत प्राप्ति हो जाती तो सियार, बिल्ली, चूहा ये सब बिल में रहते, इनको भगवत प्राप्ति हो जाती। मन को मार करके शास्त्र और सदगुरुदेव की आज्ञा में जिसने जीवन बलिदान कर दिया, जीवित मर जाए उलट आप में क्षमा, ये कोई खिलवाड़ समझते हैं परमार्थ का मार्ग। जब तक गुरु आज्ञा का पालन नहीं तो जान ही नहीं पाओगे परमार्थ किसे कहते, केवल बकवास। परमार्थ ऐसे कभी किसी संत का वचन मानकर उनका अनुसरण नहीं किया, उनकी आज्ञा में नहीं रहे, उनकी परिचर्या नहीं की, उनकी दास्तां नहीं स्वीकार की, ऐसे ही तुम्हारे अंदर ज्ञान विज्ञान झलक जाएगा, ऐसे ही भगवतानंद आ जाएगा। खिलवाड़ समझते हो? केवल उघार और नंगे रहने से, वस्त्र न पहनने से अगर भगवत प्राप्ति होती तो सृष्टि में कितने ऐसे जीव हैं जिनके लिए कोई वस्त्र का विधान नहीं, ऐसे जीते हैं। पानी पीने से केवल भगवत प्राप्ति, कितने जीव पानी पी के रहते हैं। फल खाने से कितने जीव फल खाते हैं, कितने जीव मिट्टी खा के रहते हैं, वायु पी के रहते हैं। कितने जीव ऐसे हैं जो जीवन में कभी संभोग नहीं कर पाते, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है? समझना होगा। Hare Krishna. दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। समझो, ये माया की चाल है जो तुम्हें समझने नहीं दे रही। अरे भाई समझो, समझो, अरे माया के दीवानों, यहां से हमें जाना है, जाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है, कोई साथ नहीं जाएगा। बस तुम फंस गए हो मोह दलदल में। ये कुटुंब का मोह ऐसा मोह है कि कैसे तुम्हें बताएं। याद ही नहीं आती कि मुझे जाना है, याद ही नहीं आता कि सब छूटना है, ये समझ में नहीं आता कि मैं आया किस लिए। बड़ी विचित्र भूल भुलैया है। अवसर मिला है तुमने, भलो पायो दांवरे, चूकना अवसर प्यारे, भलो पायो दांवरे। बड़ा अच्छा अवसर मिला है भजन करने का। सुना है शास्त्र और गुरुजन कहते हैं कि सुख नहीं है, पर अगर हम इसे एक बार भोग लेते तो हमें पता चल जाता कि सुख नहीं, फिर हम अपने मन को समझा देते। इस बात पर आपको सावधान होना है। ये नहीं कि ये हमारे हृदय में आती, इनके हृदय में आती, इनके आपके हृदय में नहीं, ये चराचर जगत की बात कह रहा हूं। जो मन को पढ़ा जाता है ना, जैसे संत जन दूसरे की बात एक मिनट, ये सिद्धि की बात नहीं होती, वो अपने मन को पढ़ते हैं और वही बात कहते तो वही सबके मन में लगा, हाँ अरे यार ये तो हमारे मन की बात बोलती है, ऐसे ही चल रहा था। ऐसा वो नहीं है कि तुम्हारे मन की बात कह रहे, नहीं, उन्होंने अपने मन को पढ़ा है, अपने मन को देखा है। आप बहिर्मुख इसलिए समझ नहीं पा रहे, वो उसी को पढ़ते रहते, एक एक हरकत उसकी देखी है। तो जब वो बात कह रहे हो, जब आपको मन में वही चल रहा है तो आपको लगता है ये तो हमारे मन की, आज जो सत्संग हुआ केवल मेरे लिए हुआ। ऐसा उनका मन, उन्होंने अपने मन को देखा है। तो ये मन ऐसी प्रेरणा करता है। जब हमारा मन किसी भी भोग के लिए ऐसी प्रेरणा करे कि यदि हमें ये भोग मिल जाता तो हम अनुभव कर लेते और मन शांत कर लेंगे। ऐसा होता है कि बहुत दिन से यार लगा है मन में कि समोसा चटनी लाओ यार एक बार खा के देखते हैं, ये चीज देख लेते, चलाओ टीवी चलाओ, मोबाइल में सर्च करो, ये छू लेते हैं, ये भोग लेते हैं। मन ऐसा प्रेरित करता है, ऐसा बोले अब शांत हो गया, भजन करते हैं। कई मिनट माला चलेगा, लेकिन अगला प्रोग्राम वो तय कर चुका है। सामने आपके जहां पेश किया, कांप जाओगे आप, ये क्या हो रहा है, हमने तो सोचा था केवल एक बार देख लेंगे, अब क्या हो रहा है। वो ऐसे दलदल में फंसा देता है कि अगर हरि का आश्रय नहीं है तो कभी नहीं निकल सकता, कभी नहीं। सांगो पांग दुराचार करने वाला वर्तमान में, लेकिन उसने निश्चय कर लिया कि अब मेरा केवल भगवान ही उद्धार कर सकते हैं, मैं बहुत नीच और पापी हूं, केवल भगवान ही। भगवान करे साधु मानो,
बोले कैसे माने साधु, ये तो खंडहर पड़ा है, हर जगह से बेकार है। बोले हम बनवा देंगे, हम बनवा देंगे। अच्छा, उनके बनवाने में ईंट गारा की जरूरत नहीं, दृष्टि में बदल जाएगा। मैं बनाऊंगा साधु से, करो सत्य ते साधु सब ठेका ले लिया। अब बात बन गई। बिल्कुल सहज सरल बात तुम्हें बता रहे हैं। भगवत प्राप्ति करने के लिए अपने आप को जैसे हो वैसे के वैसे प्रभु के चरणों में लिखित दे दो। कहां से लिखित? हृदय से। अब आपका प्रश्न उत्तर नहीं बनता है, आप अंदर से शांति से बैठकर, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्पना। हे प्रिया, आप तो जान रही है हमारी दशा देख रहे, बस मैं जैसा हूं, जैसा मेरा तन है, जैसा मेरा मन है, जैसी मेरी चेष्टा है, जैसा मेरा स्वभाव है, मैं पूरा का पूरा अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। ठीक है, अब अगर बिल्डिंग की खिड़की तोड़ी जाती है, नई खिड़की लगानी, तो तुम्हें परेशानी क्या है? समझ रहे हो? यहां ऑपरेशन होना है, यहां परेशानी है, ये रोग है, ये इन्फेक्शन है। अब आपका प्रश्न कैसे बनता है? अगर आप कह रहे हो कि प्रिया जी तो सर्व सामर्थ्यशाली, हमारा ये ठीक हो जाना चाहिए, ए धोखेबाज, तुम्हारा क्या ठीक हो जाना चाहिए? तुमने तो नाम कर दिया था प्रिया जी के। आप सोचो कितने हम लोग बेईमान, प्रभु से बेईमानी करते हैं। उन्हीं की वस्तु है, अपनी मान ली। इस भूल मिटाने का परिणाम होगा परमानंद। भूल जो तुमने कर ली, वैसे तो दंड मिलना चाहिए। प्रभु की वस्तु पर अपना अधिकार, अपना स्वामित्व कर रहे हैं, चलो, पर भूल मिटा दी तो उसका परिणाम होगा परमानंद। अब आपका प्रश्न नहीं बनता। अभी तक तो 10 वर्ष हो गए, दृश्य नहीं बदला, कोई चमत्कार नहीं, कोई सिद्धि नहीं, वो वही मन में जलन। हमें भैया क्या मतलब, हमने तो नाम ही कर दिया है। बार बार यही सोचो, हमने अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित। बहुत बड़ी बात है ये, आखिरी बात है ये। संभाल करके वहां पहुंचा पाना हमारे बस की बात नहीं। मेढकों का तौलना है, 2 रखो तराजू पे तो 4 छलांग लगाते, 4 रखो तो पूरे की तनवांग मनोभिर्मलई सोहम तवई वाटुका। जैसे आपसे कोई भयंकर अपराध बन गया और सभा में आपको अपमानित कर दिया, एक दुष्ट कहीं का तूने, अब किसी की भी कलम में ताकत नहीं हुई यहां से लेकर ऊपर तक कि उस कर्म का आपको दंड दिया जाए, क्योंकि वो फाइनल हो गया गुरु के द्वारा, अब नहीं होगा। इसीलिए गुरुजन कभी क्षमा नहीं करते, तत्काल दंड देते हैं, क्योंकि कोई और दंड ना दे दे। जैसे अपना बच्चा गलती करे और लोगों ने पकड़ लिया, अब मां बड़ी चतुर होती है, वो दौड़ के जाएगी, अच्छा ये है ही दुष्ट ऐसा है, और सबसे छुड़ा के वो अपना हाथ पकड़ के और ऊंचा हाथ करके मानो बहुत जोर प्रहार कर रही, और यहां लगेगा धीमे और खूब हल्ला मचाएगी, और इशारे से बच्चे से भी कहेगी रो डट के, जिससे सब लोग कहे अरे बहन जी रहने दीजिए, अब लड़का ही तो है। बोले तुम कहते हो तो छोड़ देते, चलो छोड़ दिया। ये एक वात्सल्य अंश में ये चतुरता है, तो अनंत वात्सल्य समुद्र प्रभु का स्वरूप गुरुदेव संत में कितनी करुणा होगी। भयानक से भयानक अपराध को ऐसे साधारण बातों से वो नष्ट कर देते हैं। कारुणिकाहा, साधु के हृदय को जानना केवल भगवान या भगवत स्वरूप, उसी कोटि का महात्मा दूसरा नहीं जान सकता। जो हमने पढ़ा था पहली बार तो होश उड़ गए थे। जो यहां दूसरे का मांस खाते ना, कोल्हू में पेरे जाते, कोल्हू जैसे गन्ना नहीं पेरा जाता, लगा दिया कोल्हू में पेरे जाते। मरना है नहीं, सोचो कितना कष्ट। फिर इसके बाद समसी से मांस नोच कर उसे खवाया जाता। होश में हो जाओ। फिर वहां पहले से तय, इसको इस नरक में डालो, इसको इस नरक में। वहां इतना समय, थोड़ी भीड़ लगी है। जैसे अपने एक फोड़ा हुआ तो अपने इतने कष्ट समझते, अस्पताल जाओ देखो चीख लगी, किसी पैर टूटा, किसी कुछ, ऐसे वहां सब हिसाब हो रहा है। उसको धधकती हुई लकड़ियों में जलाया जाता है, कहीं दूसरों के द्वारा काट काट कर उसको उसका ही मांस खिलाया जाता है। यमपुरी के कुत्तों के भयानक दांत होते हैं, जिंदा, अब मरना है नहीं, वहां भयानक गिद्धों के द्वारा आंतें खींची जाती है। यहाँ सांप बिच्छू डांस जिसको मारा है, वहां भयंकर रूप रखकर उसका खून पीते हैं। हिसाब है बहुत होश में। भगवान कह रहे हैं तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? सर्वधर्मान, क्या जानना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, स्पष्ट रखा हुआ। इसके बाद भी भटकन नहीं मिटती। इधर सुनना, इधर देखना, उधर जाना, ये लेना, वो पाना, ये सूंघना, ये कब तक?
कब तक चलता है? कहां कहां भटकोगे? कितने गुरुओं का त्याग करके कितने गुरु बनाओगे? हम कह रहे संपूर्ण चराचर जगत में भटक भटक के देख लो, कहीं भी किसी भी अन्य साधनों में ऐसी सामर्थ्य नहीं कि आपका मन निश्चल, आपका मन शांत, आपका मन प्रसन्न है। ऐसा नहीं किसी भी साधनों में, क्योंकि वो सब साधन अहम की धरा से होते हैं। हमारा नाम जप पुकारना है उनको, हमारा वाणी गायन उनका यश गान करके उनको सुनाना है, और इसकी महिमा है वहीं पहुंच जाना है। पता नहीं क्यों भटकन बनी हुई है। हम एकांत में बैठकर साधन करें। कौन सा साधन करोगे? हम अपनी मन बुद्धि को नष्ट कर दें। तुम्हारी सामर्थ्य क्या है? तुम्हारी सामर्थ्य तुम मन बुद्धि पर शासन कर लो। एक मिनट भी मन को नहीं रोक सकते, एक मिनट। वृंदावन है, परम धाम है, वृंदावन को साक्षी करके हम 1 मिनट समय देते हैं। 1 मिनट, केवल 1 मिनट। तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि तुम 1 मिनट एकाग्र हो सको। ऐसी तुम में अध्यात्म शक्ति जागृत नहीं। क्यों व्यर्थ का समय नष्ट करते हो? क्यों अपने आप को जो मिला है उसे खो रहे हो? हम देखते हैं एकदम भावुकता, बस अपने आप को पूरा समर्पित दिखाना, फिर धीरे धीरे मन को हटाकर प्रपंच में लगा लेना, यही माया का प्रबल आकर्षण होता है। हमारी प्रीति प्रतिदिन बढ़नी चाहिए। हमारी ममता युगल सरकार के चरणों में प्रतिपल बढ़नी चाहिए। अब वो कोई संत थोड़ी बढ़ा सकता है आपके अंदर, कदापि नहीं। उनके वचन मानोगे तो बिना किसी प्रयास के, बिना किसी आशीर्वाद के आप वहां पहुंच जाओगे। तो फिर पूरे विश्व में कोई टेंशन युक्त होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सब मौज में लगे। जीवों की हत्या करके उनका मांस खाना, मदिरा पीना, व्यभिचार करना, नए नए व्यभिचार करना, तो सबको मस्त होना चाहिए। अगर हमको ये दिखाई दे कि तुम्हारी बात सत्य है तो हम सुने। सब टेंशन में है। कोई भी प्रभु को साक्षी करके बोले कि भजन के बिना किसी का हृदय शांत हो गया है, तो मुझे एक भी व्यक्ति विश्व में नहीं, महापुरुषों ने देखा है अपनी दिव्य दृष्टि से। स्वयं भगवान कह रहे हैं, भोगों को भोगने वाला अशांत होता है। वो अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है, जो आशाओं की भोगों की फांसी में बंधा हुआ, वो कहां सुखी हो सकता है? अभी कल हमको किसी ने बताया था, तो बोले वो नौकरी करते थे प्लास्टिक फैक्ट्री में, और वो पाइप फट गया, पूरा प्लास्टिक जो द्रवित प्लास्टिक होता है जिंदा जल गया। वो चिंतन तो हुआ ना। अब जैसे अपने लोग दूसरे जीवों को जला के खा रहे ना, ऐसे पैर बांध दिए उनको भूंज रहे हैं। तुम्हारे पैर भी नहीं बांधे जाएंगे, जिंदा भूंज जाओगे। कर्म तुम्हें बख्शेगा नहीं, ध्यान रखो। दुख यो नया रसेंद्री के स्वाद के लिए तुमने उन असमर्थ पशुओं को, पक्षियों को अपने स्वाद का कारण मान रहे हो, उनके मांस। प्लास्टिक और वो भी द्रवित, मतलब गर्म पिघली हुई, सीधे पूरी है। तो कितना कष्ट हो, थोड़ी देर तदात्म होके देखो। कोई ऐसा नहीं कि भोग भोगते हुए अपनी इंद्रियों को, मन को शांत कर सके। त्यागात शांति। और हमारा मन हमको क्या सलाह देता है? भोगा शांति। भोग लो तो शांत हो जाओगे। थोड़ी देर के भी चैन से भजन, मूर्खता नहीं। 10वां शास्त्रम प्रमाणम। पर ये जो मन व्यथा पैदा करता है, ध्यान रखना, सह वही सकता है जिसका नाम चल रहा होगा। राधा राधा राधा। हम कई बार उपासक जो नजदीक होते हैं, किसी भी अचानक पूछते हैं, कहां हो? बोलो बोलो, कहां हो? तो, जी कहां हो? क्या चल रहा है? मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, वाणी जी चल। जी नहीं। तो क्या चल क्या रहा है? कहां हो? अब चलने लगा। ऐसे अब चल। हर समय ऐसे ही आपको टोकना है, देखना है। जिस समय आप नाम से रहित होंगे, उस समय दी हुई मन की व्यथा को तुम नहीं सह सकते। और नाम चल रहा है तो बीच में आ गया उस व्यथा, और आपके बीच में नाम चल रहा है पूरा। जैसे बुलेट प्रूफ नहीं होता, गोली मारी तो छाती में लगती नजर आई, और वो अंदर प्रवेश नहीं करता। वो जैकेट पहने बुलेट प्रूफ। ये बुलेट प्रूफ है। कोई भी विषय आक्रमण
जब नाम चल रहा है तो आपको परास्त नहीं कर पाएगा। देख लेना आप उसी समय हार रहे होंगे जिस समय नाम नहीं होगा। पकड़ लेना, अगर राधा 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 विषय भोगने की लालसा मन तुम्हें देगा, तुम अस्वीकार करो। क्योंकि भोगने से जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि और प्रज्वलित होती है, ऐसे इंद्रियां और बलवान होकर भोगों की तरफ तुम्हें घसीटेंगी। तुम्हें शांति प्राप्त नहीं हो सकती। अकस्मात किसको हुई है आज तक? यतो भोगाभ्यास मनु विवर्धन्ते रागाः कौशलम चेन्द्रियाणाम। जो भोग भोगने में सुख के अनुभव के भ्रम में फंस गया, उसकी इंद्रियां उसे कला कौशल पूर्वक भोग में और फंसाती है। ऐसे से कर, ऐसे कर, उसको उसको ऐसा नष्ट कर। माला लिए बैठा है, सोच कितना गंदा। ध्यान में बैठा है, चल कहां रहा है, पूजा कर रहा है, कर क्या रहा है अंदर से? क्या हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भोगाभ्यास, इंद्रियां बलवान होकर के अपने अधीन कर लिए उसको। यद्यपि मृषा बात झूठी है, कैसे अधीन हो सकता है? पर झूठत कठिनाई, बहुत विवेक की आवश्यकता है। जानते हो कैसे कैसे लोग बोलते हैं शास्त्र सब झूठे, संत जन के लिए जानते हो क्या? सब पाखंडी, लोभी, पैसा कमाने का धंधा। अब आप देखो, जहां से काम बनना है माया ने वहां ये वृत्ति करवा दी। संतों को देखते ही ए पाखंडी, काम करते नहीं, पैसा कमाने के लिए ऐसा ऐसा। शास्त्रों के लिए बात आ गई कि वो सब झूठे। अब शासन कौन करे? जब संत और शास्त्रों पर विश्वास नहीं तो भगवान की मान्यता ही नहीं, भगवान की मान्यता नहीं तो अब बचा कौन शासन करने का? अब तो मनमानी आचरण करो। बोले ना कोई नरक है, ना कोई स्वर्ग है, ना कोई भगवान है। ये बाबा जी लोग ठगने के लिए ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि ऐसा करोगे तो ये नरक मिलेगा, ऐसा करोगे तो ये। इनसे पूछो तुम नरक जाके आए हो क्या? तुम्हें क्या पता? भगवान के भजन में इतनी सामर्थ्य की बैठे बैठे बता दें कि इस समय नरक में क्या हो रहा हो, स्वर्ग में क्या हो रहा हो, वैकुंठ में। अभी जानते क्या भगवान की शक्ति को? ऐसा मत अविश्वास करना कि भजन करता हूं, प्रभु की शरण में हूं, मेरी चाह पूरी नहीं हुई। जब देखो जहां देखो वहीं असफलता। इसका मतलब है कोई प्रभु नहीं है, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। ऐसा मत मानना। वो असफलता दी ही जा रही परम सफलता के लिए। अगर असफलता में असंतुष्ट हो गए तो विश्वास डगमगा जाएगा, और विश्वास डगमगाया तो भक्ति मार्ग छूट जाएगा। कहां प्रभु? वर्षों से चाह लिए बैठा हूं और इतना इतना सब, आज तक कहीं कहीं कोई सफलता नहीं दिखाई दे रही। और दूसरी कोटि का भक्त जिसे भक्त कहते हैं, अभी वो भक्त बनने वाले की बात कहेंगे। जो दूसरी कोटि का भक्त होता है, प्रणाम है ऐसे भक्त को। वो केवल केवल भजन करना चाहता है, बस। भगवान मिले कि ना मिले, सिद्धि मिले कि ना मिले, काम क्रोध जाए कि ना जाए, हमसे इसे कोई मतलब नहीं। हर क्षण मधुर मधुर केवल प्रभु का भजन बनता रहे, उनकी स्मृति बनती रहे। जब उनका मन आवे मिलने, जब उनका मन आवे विकार हटा दे, राधा राधा। कितना आनंद है। अभी देखो, जब विकार होता कहां है, समझना चतुराई है ये। जब भजन नहीं होता, विषय चिंतन होता है, तब विकार होता है। भजन हो रहा है तो विषय चिंतन नहीं हो रहा। जब चिंतन ही नहीं हो रहा तो उसकी सत्ता ही नहीं है। केवल भगवत चिंतन की मांग कोई बिरला होता है। ऐसा पहली जो अभी बात बताई गई, लगभग लगभग इसी में सब होते हैं। ये शंका तुम्हारे हृदय से चली जानी चाहिए कि विषयों में सुख है ना कुछ तो है। ये शंका जब तक बनी रहेगी तब तक बहुत परेशानी है। मान लो कैसी दशाएं हैं, रो पड़ते हैं लोग कि नहीं सा जा रहा। अरे पागल, तेरे को क्या कष्ट हो रहा है? तेरा मन है, उसने बुरे आचरण किए, वो जल रहा है, तू अलग हट। पर वो ये कला नहीं पता ना, अभी तक उसी के साथ रहा है, तो कैसे हटूं, कहां जाऊं? इसलिए गुरु शरणागति की आवश्यकता है। केवल कंठी बंधवा लेना, तिलक लगवा लेना, यही गुरु शरणागति नहीं है। हृदय को गुरु चरणों में समर्पित करना, तो वहां की बात धीरे धीरे हृदय में आने लगती है। ये उपदेश से भी ज्यादा काम उनकी कृपा शक्ति करती है, उनकी दृष्टि। समझिए बात, वो जा रही बात तो समझा रही है अंदर से। जब चित्त का समाधान हो जाता है, कई बार कहा कि चित्त का समाधान तो हो ही जाना चाहिए। क्या प्रियालाल के सिवा हमारा कोई नहीं। हमारे जीवन की परम शांति और विश्राम का स्थान श्री राधाजुग चरण निवास। हमें अगर बात माननी है तो सिर्फ सदगुरुदेव संत भगवान, दूसरे की नहीं।